प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक है हमारा। क्या चल रहा है इसमें? जो लास्ट हमारी क्लास चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी वाले लेसन की, वो क्लोज हो गया है। मतलब उसके न्यूमेरिकल्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अगर फिर भी किसी न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं, क्वेरी में जाके वहाँ से आप उसे पूछ सकते हैं। देखें, नेक्स्ट लेसन है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब जब किसी सर्किट के अंदर करंट पास होती है तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है, वो चीज हमें पढ़नी है। या जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है, वो चीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का कॉम्बिनेशन, विद्युत और चुंबक का कॉम्बिनेशन हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, कहां कहां पर यूज होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मैग्नेट की। मैग्नेट क्या है, चुंबक क्या है? देखिए, मैग्नेट एक इस प्रकार की डिवाइस है, एक इस प्रकार की युक्ति है, एक इस प्रकार का पदार्थ है जो आयरन, लोहे की, निकिल की, कोबाल्ट की वस्तुओं को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि की वस्तुओं को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक, मेनली जो चुंबक होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। आपने देखा भी होगा, मैग्नेट देखा नहीं देखा होगा, जो स्पीकर आते हैं, स्पीकर बोलते हैं, जैसे आवाज आती है, साउंड आता है, काला काला पदार्थ लगा हुआ होता है पीछे की ओर, वो मैग्नेट ही होता है। मैग्नेट ही होता है, काला काला पदार्थ। कॉलम में देखा होगा, जहां से साउंड, आवाज, जहां से आवाज निकल के आ रही है समझ लो मैग्नेट है। जिसमें से भी आवाज निकल के आ रही है, स्पीकर लगा हुआ है, मैग्नेट है। मोबाइल में लगा हुआ है ये स्पीकर, इसमें भी मैग्नेट होता है। ठीक है, जहां से आवाज आती है वहां पे मैग्नेट लगा हुआ होता है, चुंबक लगा हुआ होता है। अब बात कर रहे थे हम, चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक हमारी दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी? प्राकृतिक और मैन्युफैक्चर्ड। अब प्राकृतिक चुंबक कौन से होते हैं? वे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। देखिए, प्रकृति में पाए जाते हैं, पूरे के पूरे स्टोन, पहाड़ के पहाड़ होते हैं चुंबक के। चुंबक के पूरे पहाड़ ही होते हैं। ये स्टोन है, स्टोन का पहाड़ है। तो मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो प्राकृतिक चुंबक जो पाया जाता है हमारा, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत वीक होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझते हैं? मतलब आयरन, निकिल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, जो चुंबक की प्रॉपर्टीज होती है, जो उसका गुण पाया जाता है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का, वो प्राकृतिक चुंबक में बहुत कम पाया जाता है। कैसे? प्राकृतिक चुंबक में उसका मान बहुत कम पाया जाता है, इसलिए प्राकृतिक चुंबक को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, इंडस्ट्री में प्राकृतिक चुंबक का उपयोग लगभग ना के बराबर किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं हम 10% ही किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। Fe3O4 ये हमारा प्राकृतिक चुंबक का फॉर्मूला होता है। Fe3O4 प्राकृतिक चुंबक का क्या है? फॉर्मूला पाया जाता है। ये लोहे की अयस्क होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम से मतलब ये होता है मैन्युफैक्चर्ड, तो जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, निकिल के, लोहे के, आयरन के, कोबाल्ट के, इन पदार्थों से ही कृत्रिम चुंबक का निर्माण होता है। जो कृत्रिम चुंबक हम बनाते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रोंग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब आयरन निकिल कोबाल्ट की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कृत्रिम चुंबक की वो बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसलिए स्पीकर के अंदर जहां पे भी मैक्सिमम कंडीशन में जो यूज किया जाता है वो कृत्रिम चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक हो गया हमारा। अब देखिए चुंबक की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, चुंबक के कुछ गुण आते हैं। ये तो हुई हमारी चुंबक की बात, प्राकृतिक हो गई, कृत्रिम हो गई। अब चुंबक के गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बॉडी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चलो जो चुंबक के गुण हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।